और देखिए आज महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, लेकिन खास गौर करने वाली बात की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पोस्टर में सिर्फ तेजस्वी यादव की ही फोटो है। पोस्टर में दूसरे किसी नेता की तस्वीर नहीं है। तो जिस महागठबंधन को लेकर के सवाल काफी पहले से खड़े हो रहे हैं कि महागठबंधन बिखराव की तरफ आगे बढ़ा, ना किसी तरीके का समन्वय हुआ, ना कोऑर्डिनेशन बना, सीटों को लेकर भी खींचतान जो है वो बनी रही। लेकिन इन सब के बीच जो महागठबंधन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कही जा रही है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीर है और इस तस्वीर में दूसरे किसी घटक दल के बड़े नेताओं की को जगह नहीं मिली है। तो देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस पोस्टर में सिर्फ तेजस्वी यादव की फोटो है। हालांकि तेजस्वी यादव लगातार खुद को सीएम का चेहरा बताते रहे, लेकिन अब तक हम ही कह सकते हैं कि घटक दलों की तरफ से वो खुलकर भरी नहीं जाती है। और ऐसे में बड़ा सवाल है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस महागठबंधन का है तो बाकी घटक दलों की तस्वीर भी रहनी चाहिए थी। क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकी घटक दलों की भागीदारी, हिस्सेदारी नहीं होगी? क्या उनके बड़े नेता उस मंच पर मौजूद नहीं होंगे? कई सवाल हैं, लेकिन सवाल ये कि फिलहाल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस महागठबंधन के नाम पर किया जाना है उसमें सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी का फोटो और तेजस्वी की तस्वीर से संदेश क्या तेजस्वी यादव खुद बाकी घटक दलों को देना चाहते हैं। तो इस बार की लड़ाई कई सीटों पर आमने सामने की है और कहीं ना कहीं इस बार जो एक तनातनी है वो लगातार सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर भी देखने को मिलती रही और ये घटक दल बताते भी रहे कि कोई किसी से कम नहीं है। और ऐसे में सिर्फ इस पोस्टर में किसी दूसरे नेता की तस्वीर नहीं होना वाकई महागठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो महागठबंधन के वोटर्स होंगे या फिर जो समर्थक होंगे वो क्या सोच रहे होंगे, वो क्या कांग्रेस के कोई अगर नेता नहीं है तो कांग्रेस के समर्थन क्या करेंगे, ये भी कई सवाल। अमित हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। अमित, महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी तेजस्वी यादव खुद को सर्वे सर्वा दिखा रहे हैं, सिर्फ उनकी तस्वीर, बाकी किसी और की नहीं। चलिए तो अमित से फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो तस्वीर को लेकर के सवाल उठ रहे हैं और ये चर्चा का विषय भी बना हुआ है कि आखिर एक दूसरे को लेकर के इतना मनमुटाव इस महागठबंधन के अंदर क्यों है और इसका क्या सीधा असर इस चुनाव पर नहीं पड़ेगा? क्या इसका फायदा एनडीए को नहीं पहुंचेगा? और आखिर महागठबंधन की तरफ से ये नुकसान क्यों उठाने की कवायद की जा रही है? ये तस्वीर आप देखिए जिसमें प्रेस वार्ता लिखा गया है, होटल मौर्य स्थान दिया गया है, तारीख 23 अक्टूबर 2025 की है। और अमित हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता। अमित, जो पोस्टर हम देख पा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस महागठबंधन जिंदाबाद लिखा हुआ है, लेकिन महागठबंधन से तेजस्वी के अलावे कोई चेहरा नहीं। बिल्कुल, देखिए ये पोस्टर जो है वो जिस होटल में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, संभवतः 11-12 बजे के बीच में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें जो एक पोस्टर लगाई गई है उसमें ये सिर्फ तेजस्वी नजर आ रहे हैं। हालांकि अंदर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वहां पे जो पोस्टर होगी उसमें देखना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि वहां पे सिर्फ तेजस्वी होते हैं या बाकी भी जो महागठबंधन में शामिल पार्टियां हैं उनके सिर्फ नेता जो है उनकी भी तस्वीर होती है। चूंकि तेजस्वी जो है इस बाबत जब हमारी बात हुई आरजेडी के लोगों से तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि चूंकि तेजस्वी महागठबंधन के नेता हैं, संयोजक हैं, इसलिए उनकी तस्वीर है और इस बात को तूल ना दिया जाए, ये इनका कहना है। लेकिन तो महागठबंधन के बाकी जो बड़े चेहरे हैं वह उनकी मौजूदगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगी क्या? उन्होंने अब तक कोई नाराजगी व्यक्त नहीं की है? नहीं, अभी तक ऐसी कोई नाराजगी नहीं है और जो शीर्ष नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, वीआईपी हो या दूसरे घटक दल हैं, सभी के जो शीर्ष नेता हैं वो इस बैठक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आएंगे। मुकेश सहनी आते हैं या नहीं आते हैं ये भी देखना अहम होगा, क्योंकि इससे पहले जब महागठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, पिछली बार जब गठबंधन थी तो मुकेश सहनी भी मौजूद थे और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको याद होगा कि उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मंच से बोलते हुए निकले थे, उनकी पीठ में खंजर भोंका गया है। इस बार भी सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो पूरे तौर पर समय रहते हुए साफ नहीं किया गया था। आरजेडी जो है वो अपने 143 कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है वो जरूर साझा कर दी, मीडिया में जो है सोशल मीडिया पर वो अपलोड कर दिया, लेकिन जो गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ उसको लेकर के कोई जानकारी जो है वो संयुक्त रूप पे नहीं दी गई। तो आज जब संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें देखना सबसे महत्वपूर्ण है कि सभी नेता जो हैं वो घटक दल के जो हैं वो एक मंच पे नजर आते हैं और नजर आते हैं तो उनकी क्या बॉडी लैंग्वेज होती है, उनका क्या जो है वो प्रतिक्रिया बयान जो होता है। जी चलिए, शुक्रिया अमित इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए प्रेस वार्ता आज होनी है जिसमें तेजस्वी यादव की सिर्फ फोटो दिखाई आपको दे रही होगी।
हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि जब शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो महागठबंधन के कौन कौन से घटक दल के जो नेता है वो मौजूद होते हैं। हालांकि संशय थोड़ा सा मुकेश सहनी को लेकर के हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि बना हुआ है, और ये तस्वीरें हमने 2020 के वक्त भी देखी थी जब वो बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर चले गए थे। हालांकि उस वक्त सीट शेयरिंग का मसला था, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि शायद अभी भी वो असमंजस की स्थिति बनी हुई है, लेकिन पोस्टर में किसी दूसरे की तस्वीर नहीं है। एक बार फिर से हम उस फुल स्क्रीन पर वो पोस्टर देखने की कोशिश करते हैं तो देखिए, चलो बिहार विकास की ओर इसमें लिखा हुआ है। बाकी जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं इसमें सिर्फ तेजस्वी यादव की ही तस्वीर दिखाई दे रही है, और इस पोस्टर में किसी दूसरे नेता की तस्वीर नजर नहीं आ रही है। तो कई सवाल हैं, अब देखना होगा कि जब अब ये आप तस्वीर देखिए जहां लिखा हुआ है कि बिहार मांगे तेजस्वी सरकार, तो देखिए बाकी किसी का नाम नहीं, यानी कि खुद तेजस्वी यादव को प्रोजेक्ट किया गया इस पूरे पोस्टर में। जिस बात की चर्चा लगातार तेजस्वी यादव भी खुले मंचों से करते रहे कि आपको सीएम कैसा चाहिए, तो तेजस्वी यादव अपने आप को लगातार प्रोजेक्ट करते आए। हालांकि इसको लेकर के लगातार कह सकते हैं कि हामी बाकी घटक दलों की तरफ से नहीं भरी गई। कांग्रेस ने भी कभी ये हामी नहीं जताई कि हाँ वो होंगे। लगातार यही कहा जाता रहा कि चुनाव होने दीजिए, जिसके बाद से मिल बैठ कर चेहरा तय कर लेंगे। लेकिन क्या होगा जब महागठबंधन में इस तरीके का बिखराव होगा? तेजस्वी के चेहरे पर कोई मुहर लगाने को तैयार नहीं है, लेकिन तेजस्वी खुद के पोस्टर में इस तस्वीर को आगे रखे हुए हैं। तो दीपंकर भट्टाचार्य की तरफ से ये जरूर कह दिया गया, एक बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया जिसमें वो कह रहे हैं कि तेजस्वी ही सीएम फेस के दावेदार हैं। तेजस्वी पर गठबंधन में कहीं कोई संशय नहीं है। डिप्टी सीएम की रेस से सीपीआईएमएल कम से कम बाहर है। सीपीआईएमएल को डिप्टी सीएम की चाहत नहीं है, लेकिन ये चाहत कांग्रेस को और खुद मुकेश सहनी को जरूर है, जो अपनी मांगों के तौर पर इसे कई बार जाहिर कर चुके हैं। लेकिन तेजस्वी के नेतृत्व की बात हो, तेजस्वी सरकार जिस पोस्टर को आप देख भी रहे थे जिसमें ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कही जा रही है, वहां पर भी प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी ही नजर आ रहे हैं। पहले से सहमति थी, बस औपचारिकता बची हुई थी। औपचारिकता बची हुई थी। हमने तो बार बार ही कहा कि भाई एक बात बहुत साफ है, यहाँ अगर तेजस्वी जी के नाम की औपचारिक घोषणा न भी हो, सबको पता है कि तेजस्वी यादव भी इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार हैं। माले क्या डिप्टी सीएम की मांग करेगी अगर तेजस्वी सीएम फेस हैं तो? नहीं, हमने बार बार कह दिया है कि डिप्टी सीएम में हम लोग तो बिल्कुल नहीं हैं। अब डिप्टी सीएम आजकल परिपाटी है, यूपी में भी है, बिहार में भी थे, तो निश्चित तौर पर हो सकता है इंडिया गठबंधन की सरकार में भी डिप्टी सीएम का भी प्रावधान होगा, लेकिन हम लोगों के लिए डिप्टी सीएम कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। कोई विवाद नहीं है, कल बात करेंगे, कल आप लोगों को सबका जवाब मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तेजस्वी यादव का यही वो बयान है जो कल उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया गया, और आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और आमतौर पर हम जब भी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करते हैं उसमें हम देखते हैं कि सिर्फ एक ही नेता या एक ही घटक दल का चेहरा नहीं होता, उसमें चेहरा हर पार्टी के हर मेंबर का भी होता है, चाहे वो राहुल गांधी हो ऐसे में, या अशोक गहलोत का होता है, या बाकी सब पार्टियों के जो नेता हैं उनका भी होता। तो ऐसे में थोड़ी सी दिलचस्प बात मैं ये कहूँगी, देखिए आरजेडी के सूत्र भी बताते हैं, कांग्रेस के सूत्र भी हमें बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों में बार बार आरजेडी की जो आला नेता है, आला कमान है, वो कांग्रेस पार्टी को ये बात कह रही है कि अब बहुत देर हो चुकी है, आपको ऑफिशियली प्रोजेक्ट करना चाहिए तेजस्वी यादव को, कि महागठबंधन की अगर सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा है। क्योंकि उस तरफ अगर आप देखें तो एनडीए ने साफ कर दिया, और गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ कर दिया, और जितने भी नेता हैं उन्होंने भी कह दिया है कि नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। तो वहां पे कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। यहां पे हालांकि आरजेडी सबसे बड़ी घटक दल है, साफ तौर पे माना जा सकता है कि तेजस्वी यादव ही चेहरा है, लेकिन महागठबंधन में या किसी भी अलायंस के पॉलिटिक्स में ये बहुत ज़रूरी होता है कि उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये भी इसका भी खुलासा होना चाहिए।
तो पोस्टर में लिखा गया बिहार मांगे तेजस्वी सरकार, और इसीलिए ये मानकर चला जा रहा है कि एक मैसेज जाना जरूरी है, क्योंकि अब चुनाव बहुत करीब है और उससे पहले ये ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसकी चर्चा अब चल रही है। बिहार मांगे तेजस्वी सरकार, चलो बिहार बिहार बदले, और यहाँ पे एक बड़े तौर पर तेजस्वी यादव का तस्वीर भी लगाया गया है। तो कांग्रेस पार्टी औपचारिक रूप से कहे या ना कहे, मुझे लगता है इस पोस्टर ने आज साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव ही होंगे जहां तक महागठबंधन की बात है। बिल्कुल, तो इसी तस्वीर को लेकर राहुल चर्चा कि क्या अब सभी घटक दलों ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि तेजस्वी का नेतृत्व भी और तेजस्वी मुख्यमंत्री का चेहरा भी। क्या आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्या आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में औपचारिक तरीके से चीजें रखी जाती हैं, आगे चुनावी मैदान में रणनीति कैसे रहने वाली है। जब आप महागठबंधन की बात करते हैं, जब आप अलायंस की बात करते हैं, और अगर आप एनडीए को देखें, वहाँ पे स्टेज पे या मंच पर प्रधानमंत्री के साथ हमेशा नीतीश कुमार भी रहते हैं। हाल फिलहाल में गृह मंत्री नीतीश कुमार के घर गए थे, वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई थी, वो पिक्चर रिलीज भी हुआ था। तो एनडीए बड़ा साफ कर देती है ये एक अलायंस है, ये एक गठबंधन है, और इस गठबंधन का चेहरा नीतीश कुमार हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री भी हैं। लेकिन महागठबंधन में ऐसा क्यों नहीं है था? कांग्रेस के नेताओं का मानना ये है कि हमें वो रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता जो आरजेडी को हमें देना चाहिए, क्योंकि आरजेडी सिर्फ अपने बलबूते पे चुनाव नहीं जीत सकती या सरकार नहीं बना सकती। बहुत सारे ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पे हमारे लिए हमारी ज़रूरत उनको है। राहुल गांधी या वोट अधिकार यात्रा एक फैक्टर है, ये कांग्रेस नेताओं का मानना है। तो जब ये सीट नेगोशिएशंस की बात चल रही थी, तब कांग्रेस नेताओं का बार बार कहना यही था, और अभी भी कांग्रेस का कहना यह है कि अगर आप विड्रॉल ऑफ सीट्स की बात करें, तब ऐसे में सिर्फ कांग्रेस के उम्मीदवार ही क्यों विड्रॉ करें, आरजेडी के उम्मीदवार या सीपीआई के उम्मीदवार भी विड्रॉ क्यों ना करें। सब ठीकरा महागठबंधन या गठबंधन की राजनीति का सिर्फ कांग्रेस के ऊपर ही क्यों फोड़ा जाता है। अब खुल के शायद कुछ नहीं कहेंगे तेजस्वी यादव से, हम ये सवाल जरूर पूछने की कोशिश करेंगे, लेकिन कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन पोस्टर कुछ और ही तस्वीर बयान करती है। तो पोस्टर कुछ और ही तस्वीर बयां कर रही है, और इंतजार इसी बात का, क्योंकि कांग्रेस के जो एक घटक की बात कही जा रही है, एक गुट की बात कही जा रही है जो नाराजगी जाहिर कर रहा है, उसकी भी चिंता इसी बात को लेकर है कि आखिर इतने दौर की बातचीत, जिसमें कल खुद कृष्णा अल्लावरू पहुंचे बातचीत करने के लिए, अशोक गहलोत को जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने भी पहुंचकर तेजस्वी के साथ साथ लालू प्रसाद से मुलाकात की और बातचीत करते नजर आए। हालांकि इस बात पर एक भी शब्द नहीं कहा गया कि जिन सीटों पर जीत है वो जीत खत्म हो गई है।